फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने क्रिया को कर्म के आधार पर पढ़ लिया है और कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। आज हम पढ़ने वाले हैं काल के आधार पर क्रिया के भेद और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ पढ़ेंगे काल के आधार पर क्रिया के भेद। यानी कि कर्म के आधार पर हमने पढ़ा अकर्मक और सकर्मक। तो वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, इसकी भी एक बहुत शानदार ट्रिक है जिसके माध्यम से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि अकर्मक कौन सी है और सकर्मक क्रिया कौन सी है। और आज हम पढ़ने वाले हैं काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं तीन। एक होता है भूतकालिक क्रिया, दूसरा वर्तमानकालिक क्रिया और तीसरा होता है भविष्यकालिक क्रिया। इस प्रकार काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। सर्वप्रथम पढ़ेंगे भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय अर्थात भूतकाल में कार्य के समाप्त होने का बोध होता है, उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय का अर्थात भूतकाल में कार्य के समाप्त होने का बोध होता है, उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, वह अपने गांव गया। ये काम हो चुका कि वह अपने गांव जा चुका है। वह अपने गांव गया, ये भूतकाल का वाक्य है, तो यह भूतकालिक क्रिया है। यानी कि क्रिया भूतकाल में घटित हो चुकी है। वह अपने गांव गया यानी कि वह अपने गांव जा चुका है। उसने बहुत सुंदर चित्र बनाया। उसने चित्र बना दिया है, तो उसने बहुत सुंदर चित्र बनाया, तो ये भूतकालिक क्रिया का बोध कराता है यह वाक्य। यानी कि वह क्रिया जो भूतकाल का बोध कराए। वह विदेश चला गया, यानी कि वो विदेश जा चुका है। उसने बहुत मधुर गीत गाया, तो यानी कि क्रिया पहले ही घटित हो चुकी है, तो वहाँ भूतकालिक क्रिया होती है। वर्तमानकालिक क्रिया क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा कार्य का वर्तमान में होने का बोध हो, उसे वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा कार्य का वर्तमान में होने का बोध हो, उसे वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में आपको या तो मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं और यानी कि ता है, ती है, ते हैं, ये मिलेंगे आपको। यानी कि वहाँ वर्तमान कालिक क्रिया होती है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये मिलेगा, या ता है, ती है, ते है ये मिलेगा। तो यहाँ देखो, वह खेल रहा है लास्ट में, यानी कि ये वर्तमान कालिक क्रिया है। वह खा रहा है, लास्ट में देखो रहा है, यानी कि वर्तमान में क्रिया सुचारू रूप से चल रही है। गीता हॉकी खेल खेल रही है, यानी कि गीता अभी भी खेल रही है, तो ये वर्तमान कालिक क्रिया है। भविष्यत कालिक क्रिया क्या होती है? भविष्यत कालिक क्रिया वह क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा कार्य का आने वाले समय अर्थात भविष्य में होने का बोध हो, उसे भविष्यत कालिक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या आएगा? लास्ट में एक गा, यानी कि एक गा, ओगे, इस प्रकार इसमें लास्ट में आएगा। जैसे देखो, हम छुट्टियों में नानी के घर जाएंगे, यानी कि आगे की बात बता रहे हैं कि जैसे ही ग्रीष्मकालीन छुट्टियां होंगी तो हम नानी के घर जाएंगे। एंगे आएगा, एक आएगा, वहां भविष्यकालिक क्रिया होती है वाक्य के अंत में। महेश अगले साल 10वीं परीक्षा में महेश अगले साल 10वीं की परीक्षा देगा। ये देखो एक गा आ गया लास्ट में, तो वहां भविष्यकालिक क्रिया होती है, यानी कि कार्य आगे आगे होने वाला है। गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, एक गी आ गया देखो लास्ट में, यानी कि छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, आगे भविष्य में जाएगी, तो ये भविष्यत काल की क्रिया है। दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, ये देखो एक गा आ गया लास्ट में, तो वहाँ भविष्यकालिक क्रिया होती है। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि क्रिया संरचना के आधार पर, यानी कि रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। यानी कि आरबीएससी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की जो बुक है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहली होती है संयुक्त क्रिया, दूसरी नाम धातु क्रिया और तीसरी प्रेरणार्थक, चौथी पूर्वकालिक और पांचवी होती है कृदंत क्रिया। सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। क्या है संयुक्त क्रिया? संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, उसे संयुक्त क्रिया
कहते हैं। जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये आरबीएससी की बुक कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक चलती है, उसके अकॉर्डिंग है। दो या दो से अधिक क्रिया धातुओं के योग में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे देखो, वह खाना खा चुका है, आशा लिखा करती होगी। तो यहाँ यानी कि दो संयुक्त क्रिया प्रयुक्त हो रही है। यानी कि वह खाना खा चुकी, यानी कि खाना खा चुका होगा, एक तो होगा आ रहा लास्ट में, एक चुका, ये दो क्रियाएं हैं। आशा लिखा करती होगी, ये करना और होगी ये भी दो यानी कि क्रियाएं हैं और दोनों ही भिन्न भिन्न अर्थ प्रयुक्त करती हैं। तो ये संयुक्त क्रिया होती हैं। ध्यान रहे, संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया के साथ एक से अधिक सहायक क्रिया भी हो सकती है। जैसे लिखना इसमें क्रिया है, करती भी क्रिया है, होगी भी क्रिया है, तो एक से अधिक भी क्रियाएं प्रयुक्त हो सकती हैं। इसमें देखो, खाना कर्म हो गया, खा रही है, तो ये हो गई क्रिया, चुका भी क्रिया है और होगा ये भी क्रिया है, तो एक से अधिक संयुक्त क्रिया भी हो सकती है। अब पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। हाथ संज्ञा है और इसमें जब इसकी नाम धातु क्रिया बनाएंगे तो हथिया बन जाएगा। सूखा विशेषण है, सूखा की यानी कि नाम धातु क्रिया क्या हो जाएगी, सूखा ही रहेगी। अपना सर्वनाम है, इसकी नाम धातु क्रिया क्या होगी, यानी कि अपनाना। सॉरी, ये जो यानी कि नाम धातु क्रिया होगी ये होगी अपनाना। और इसकी हो जाएगी हाथ का यानी कि नाम धातु क्रिया क्या हो जाएगी, हथियाना। सूखा की जो विशेषण है इसकी नाम धातु क्रिया हो जाएगी सुखाना। अपना की नाम धातु क्रिया क्या हो जाएगी, अपनाना। नाम धातु क्रिया में केवल आपको वर्ड पूछे जाते हैं कि हथियाना में कौन सी क्रिया है, सुखाना में कौन सी क्रिया है, तो ये नाम धातु क्रिया है। प्रेरणार्थ क्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन एक या एक से अधिक क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं। तो प्रेरणार्थ क्रिया क्या है, जब कर्ता द्वारा किसी कार्य को दूसरे लोगों की प्रेरणा द्वारा किया जाए उसे प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। यानी कि कर्ता, जैसे मैं हूँ, तो मैं स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से करवा रहा हूँ, तो वहाँ प्रेरणार्थ क्रिया होती है। कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, किसी दूसरे से करवाएगा। जैसे देखो, शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, यानी कि यहाँ शिक्षक है वो खुद कार्य नहीं कर रहा, छात्रों को पाठ पढ़वा रहा है। राधा अपना काम अपनी बहन से करवाती है, राधा स्वयं कार्य नहीं कर रही, किससे करवा रही है, अपनी बहन से। रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, रमा खुद करता है, कार्य नहीं कर रही, राधा से पत्र लिखवा रही है। कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, किसी दूसरे से करवाएगा, वहाँ प्रेरणार्थ क्रिया होती है। मुकेश खाना पकवाता है, मुकेश खुद थोड़ी खाना बना रहा है, दूसरे से पकवाता है, तो प्रेरणार्थ क्रिया है। अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, यानी अध्यापक खुद कार्य नहीं कर रहा, छात्रों से पुस्तक पढ़वा रहा है, तो प्रेरणार्थ क्रिया है। आशीष अनिल से पत्र लिखवाता है, आशीष खुद करता है, खुद कार्य नहीं कर रहा, अनिल से पत्र लिखवाता है, प्रेरणार्थ क्रिया है। गोविंद ने राम को जगवाया, यानी किसी अन्य व्यक्ति से जगवाया है, गोविंद स्वयं कार्य नहीं कर रहा, तो प्रेरणार्थ क्रिया है। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, यानी कि मोहन खुद कार्य नहीं कर रहा, अविनाश से करवा रहा है। रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, रमेश खुद करता है, खुद कार्य नहीं कर रहा, मजदूर से पेड़ कटवाता है, तो ये प्रेरणार्थ क्रिया होती है। कर्ता खुद कार्य नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा। पूर्वकालिक क्रिया बहुत ही आसान है, जब कर्ता अपनी पहली क्रिया पूरी करके दूसरी क्रिया करता है तो पहली वाली संपन्न क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता पहले एक कार्य करेगा फिर तुरंत दूसरा कार्य करेगा, पहला कार्य संपन्न होगा, उसमें पूर्वकालिक क्रिया होती है। और इसकी पहचान क्या है, वाक्य में आपको कर देखने को मिलेगा, यदि वाक्य में कर मिल जाए वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण के माध्यम से आप बिल्कुल समझ पाओगे कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। पूर्वकालिक क्रिया में वाक्य में आपको कर देखने को मिलेगा। यहाँ देखो, वह खेल कर आ गया, पूर्वकालिक क्रिया, सो गया, पहले खेलेगा, यानी कि पहले उसने खेलने का कार्य किया, फिर तुरंत कार्य कर रहा है, वो सो रहा है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। और ये खेल कर है, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। यहाँ खेलना क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, ये देखो धोकर कर आ गया, पूर्वकालिक क्रिया है। पहले नहाएगा फिर नाश्ता करेगा, यानी कि पहले कार्य संपन्न होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य जहाँ होता है वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। वह नहाकर पढ़ेगा, देखो कर आ गया, पूर्वकालिक क्रिया है। अंकिता खेल कर पढ़ने बैठेगी, तो पहले खेल कर
और फिर पढ़ने बैठेगी, तुरंत कार्य कर रही है। दूसरा तो खेल कर है, ये पूर्वकालिक क्रिया है। वह खाना खाकर, देखो खाकर आ गया, पूर्वकालिक क्रिया है, सो गया, तुरंत दूसरा कार्य कर रहा है। वह दौड़कर, देखो दौड़कर में कर आ गया, पूर्वकालिक क्रिया है दौड़कर में, और चलता है, फिर चलता है, तुरंत दूसरा कार्य कर रहा है। आशा ने स्नान करके, देखो यहाँ करके, पहले स्नान का कार्य किया फिर भोजन किया, तो आशा ने स्नान करके भोजन किया। पहला कार्य संपन्न होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य होता है, वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। खाना खाकर काम पर जाओ, यहाँ देखो खाकर, ये पूर्वकालिक क्रिया है। राजेश नहाकर, पूर्वकालिक क्रिया है, पूजा करने लगा, यानी कि पहले एक कार्य संपन्न होगा फिर तुरंत दूसरा कार्य होगा, वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। देखो निशा पानी पीकर दौड़ने लगी, पहले पानी पिया फिर दौड़ने लगी, तो पीकर यहाँ इसमें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। ध्यान रहे, मूल धातु में कर लगने से उसे पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जाता है। पूर्वकालिक क्रिया में लिंग, वचन, काल एवं पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्वकालिक क्रिया को ही पूर्णकालिक क्रिया कहा जाता है। अब पढ़ेंगे पांचवी, अपनी अंतिम क्रिया रहेगी कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया, कृदंत क्रिया। कृत प्रत्यय से मिलकर के, कृत प्रत्यय से मिलकर बने शब्दों को कृदंत कहते हैं, और जिन शब्दों के अंत में कृत से बनी क्रिया जुड़ती हो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप देख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। कृत प्रत्यय से मिलकर बने शब्दों को कृदंत कहते हैं, और जिन शब्दों के अंत में कृत से बनी क्रिया जुड़ती हो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे देखो पढ़ क्रिया है, इसमें कृत प्रत्यय लगने से यह पढ़ कर बनता है, यह कृदंत क्रिया है। तो ये इस प्रकार, यानी कि कर लग जाएगा लास्ट में, वो कृदंत क्रिया होती है। प्रत्यय जहाँ जुड़ गया वहाँ कृदंत क्रिया है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है, उनको सोल्व करेंगे। राम ने किसान की जमीन हथिया ली, देखो हथिया ली, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है, तो हमने पढ़ा था हथियाना और हथिया कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाम धातु क्रिया नहीं है, यहाँ ये बताना है नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है। लतियाना नाम धातु क्रिया, सजाना नहीं है। झुटलाना नाम धातु क्रिया है, गलियाना ये भी नाम धातु क्रिया है लेकिन सजाना नहीं है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्या से प्रश्न करके देख लो। रेशमा क्या जा रही है, प्रश्न ही सही नहीं बन रहा तो उत्तर नहीं आएगा, तो अकर्मक क्रिया है। नदी भय की जगह क्या लगा लो, नदी क्या रही है, प्रश्न ही सही नहीं बन रहा तो उत्तर नहीं आएगा, तो अकर्मक क्रिया है। तारे क्या रहे हैं, प्रश्न ही सही नहीं बन रहा तो उत्तर कहाँ से आएगा। रमेश क्या कर रहा है, रमेश भोजन कर रहा है, बिल्कुल उत्तर आएगा। भोजन की जगह क्या रख दो, रमेश क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो ये सकर्मक है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। खाना, टहलना, छींकना और दौड़ना, इसमें से अकर्मक क्रिया कौन कौन सी अकर्मक क्रियाएं हैं, तो एक तो टहलना अकर्मक क्रिया है और एक छींकना, ये दोनों अकर्मक क्रिया हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। डूबना, बहा, गया और बैठा, तो गाया, यानी कि रमेश ने गीत गाया, ये सकर्मक क्रिया है। निम्न में क्रिया है आपको, इनमें क्रिया बतानी है आपको, तो सर्वनाम है आंतरिक, आंतरिक ये विशेषण है, और कर्ता ये क्रिया है, जगत ये संज्ञा है। अंतिम क्वेश्चन आज का अपना रहेगा, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, धोकर पूर्वकालिक क्रिया है, कर आ गया, क्या आ गया, कर जहां आ गया वहां पूर्वकालिक क्रिया होगी। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। ये थे अपने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यानी कि रीट में पूछे गए क्वेश्चन है और एलडीसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना।